आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा सबसे पॉपुलर और सबसे स्ट्रॉन्ग ओपनिंग जिसका तुम सबको बेसब्री से इंतजार था, लंदन सिस्टम। अरे मजाक कर रहा हूँ। अब तुम लोगों ने इतने कमेंट्स करे डच सिखाने के लिए तो डच ही सिखाऊंगा ऑफ कोर्स। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा बेसिक प्लान और कोर स्ट्रेटजी से कि हमें किस स्ट्रेटजी के साथ जाना है और पीसेस को कैसे कैसे डेवलप करना है। फिर उसके बाद मैं मेन थ्योरी पर आके एक एक मूव को डिटेल में डिस्कस करूंगा। और अगर तुमने अभी तक ये वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं तुम्हें बोलूंगा अगर तुम देख सकते हो तो पहले तुम ये वाली वीडियो देख लो, क्योंकि इसमें मैंने निम्जो और डच की एक साथ बात करी है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो देखने के बाद जो मैं आज सिखाने वाला हूँ वो तुम्हें ज्यादा जल्दी समझ में आएगा और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो बाकी तो मैं सब कुछ ही बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो डच डिफेंस खेलते हैं, ब्लैक की साइड से व्हाइट चलता है D4, हम चलते हैं F5। अब यहाँ पर किसी महान प्राणी का डाउट हो कि वो E4 क्यों नहीं चल सकता, क्योंकि हम काट देंगे उसके पॉन को, इसलिए वो D4 चलता है। और वो यहाँ से सेंटर का कंट्रोल नहीं ले सकता है, इसलिए वो चलता है C4 ताकि वो यहाँ से सेंटर का कंट्रोल ले सके। फिर हम चलते हैं E6, उसके बाद वो नाइट को बाहर निकालता है। तब हम चलते हैं बिशप B4, पिन कर देते हैं उसके नाइट को। अब मैंने अपने बिशप से उसके नाइट को पिन क्यों करा, इसके पीछे 2-3 रीजन है। सबसे पहला रीजन तो यह है कि मैं अपने बिशप के बदले उसके नाइट को ट्रेड करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल वो कुछ भी मूव चलता है, जैसे कि नाइट को ही चल देता है, तो मैं उसके नाइट को काट सकता हूँ। अगर वो काटेगा तो उसके दोनों पॉन्स डबल हो जाएंगे, जो कि उसके लिए अच्छा नहीं है। तो वो कई बार क्या करता है, वो हमारे बिशप पर अटैक करने की कोशिश करता है पॉन से, ताकि मेरा जो बिशप है वो हट जाए। लेकिन ये जो मूव है ये तो बहुत ही ज्यादा बेकार है, क्योंकि मैं तो सोच के ही आया हूं ना बिशप से ट्रेड करूंगा उसके नाइट को। अब चाहे तू अटैक कर चाहे ना कर, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उसके पॉइंट डबल हो जाएंगे। तो ये मूव तो और भी ज्यादा बेकार है। लेकिन जो मेन रीजन है पिन करने का वो है E4 स्क्वायर का कंट्रोल। जैसे कि अगर तुमने धुरंधर मूवी देखी हो तो उसमें बार बार कहते हैं कि जिसको लियारी का कंट्रोल मिल गया उसको पाकिस्तान का कंट्रोल मिल गया। तो सेम तरीका है, जिसको E4 का कंट्रोल मिल गया उसको बहुत ही ज्यादा एडवांटेज मिल जाएगी गेम में। तो मैं चाहता हूं कि मैं अपने नाइट को यहां पर ले जाकर E4 स्क्वायर को कंट्रोल कर सकूं। मेरा ये मेन प्लान है, इसलिए मैंने पिन करा है। और उसका जो नाइट है वो कभी भी यहां पर नहीं जा सकता, क्योंकि ये पिन हो रखा है। अब मैं तुम्हें बेसिक प्लान बताता हूँ। जैसे कि वो क्या चल सकता है, नाइट को बाहर निकाल सकता है। नाइट को बाहर निकाला तो मेरे मेन मूव्स क्या होने चाहिए, सबसे पहले मैं नाइट को बाहर निकालूंगा क्योंकि मुझे वहां जाना है। और यहाँ पर वो E4 भी नहीं चल सकता कभी भी, क्योंकि मैं आराम से नाइट से काट सकता हूँ, क्योंकि ये तो पिन पड़ा है। और यहाँ पर अब मुझे E4 का कंट्रोल इतना ज्यादा डेस्परेटली क्यों चाहिए, क्योंकि अगर जैसे कि वो गलती करता है ना कोई, तो मैं यहाँ नाइट से काट सकता हूँ, उसे काटना पड़ेगा और उसके बाद उसके पीसेस 4 को जाएंगे और उसका रुक जाएगा। इसलिए मेरा नाइट यहाँ पर जाना जरूरी है। तो इसलिए E4 नहीं चल सकता, तो वो पॉन को आगे कर सकता है, E3 चल सकता है। लेकिन मेरा क्या प्लान है, मैं नाइट को E4 पर लेके जाऊंगा, इसको धुरंधर बना के छोड़ूंगा आज। अब उसके नाइट पर देखो 2 बार अटैक हो रहा है, अगर उसने नहीं बचाया तो सेम तरीके से अटैक होगा जैसे कि मैंने तुम्हें अभी बताया था, और उसके पीसेस जाएंगे। इसलिए उसको बचाना भी पड़ेगा और अटैक भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए मेन मूव क्या हो सकता है, यहाँ पर क्वीन से डिफेंड करना, ताकि वो डबल डिफेंड कर सके पॉन को। अब यहाँ पर देखो मेरा एक बिशप यहाँ चलना है और दूसरे नाइट को यहाँ चलना है। अब मैं तुम्हें पहले बेसिक प्लान बता रहा हूँ, बाकी मैं थ्योरी में तुम्हें डिटेल में बताऊंगा। अब यहाँ पर मुझे फीन कैटो करना है। इस वाले बिशप को यहाँ लॉन्ग डायगोनल पर रखूंगा, जो कि इस नाइट को सपोर्ट करेगा, मेरे यहाँ पर हमेशा नाइट को सपोर्ट करेगा। और यहाँ पर मैं कैसल करूंगा। तो जैसे कि पहले मैं पॉन को आगे करता हूँ, फीन कैटो करना चाहता हूँ। अब उसने देखो डबल अटैक करा है मेरे नाइट के ऊपर, तो अब मुझे भी डबल डिफेंड करना पड़ेगा। तो मेरा जो ये नाइट सेंटर के अंदर है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारे स्क्वायर्स को कंट्रोल करेगा। अब व्हाइट यहाँ पर जैसे कि कुछ और चलता है, कैसल करता है। ये बात तुम्हें याद रखनी है, जैसे ही उसने कैसल कर लिया उसका नाइट यहाँ से फ्री हो चुका है, तो तुम्हें तभी के तभी ट्रेड करना पड़ेगा, उसे काटना पड़ेगा और ये डबल पॉन हो जाएंगे। अब तुम्हें क्या करना है, तुम आराम से कैसल करोगे। तो अभी मैं तुम्हें सिर्फ बेसिक प्लान बता रहा हूँ, तो एकदम एक्यूरेट मूव नहीं चल रहा, वो मैं तुम्हें थ्योरी में बताऊंगा। जैसे कि मान लो वो कुछ भी चलता है, उसके बाद देखो अब मेरा बिशप डेवलप हो चुका है, मेरा नाइट डेवलप हो चुका है। अब मुझे इस नाइट को भी डेवलप करना है। अब मैं अपने नाइट को यहाँ डेवलप नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ डेवलप करूंगा तो इस बिशप का कनेक्शन इससे टूट जाएगा और फिर इस पे डबल अटैकर्स है। ठीक है, सिर्फ एक स्पेशल केस में हम अपने नाइट को यहाँ डेवलप करेंगे, वो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा थ्योरी के अंदर। तो हमें क्या करना होगा, इस नाइट को हम यहाँ डेवलप करेंगे, पॉन को आगे करेंगे। जैसे कि कुछ चलता है रैंडम मूव्स, मैं अपने नाइट को यहाँ चलूंगा, और अगर वो कुछ भी चलता है देन अगर मैं अपने एक नाइट के बदले दूसरा नाइट यहाँ ले जाऊं तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। जैसे कि अगर वो ट्रेड भी करता तो मेरा दूसरा नाइट भी यहाँ रहेगा सेंटर के अंदर। तो मैं अपने इस नाइट को इस तरीके से चलाऊंगा, एक मेरा नाइट यहीं पर ही है, दूसरे को मैं लाकर बाद में सपोर्ट दे सकता हूँ। तो यहाँ पर भी तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हो सकते हैं। पहला मैंने तुम्हें बताया, नाइट को यहाँ ले जा सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो, ये बहुत ही ज्यादा सॉलिड अप्रोच है। अगर तुम कोई भी गलती नहीं करना चाहते, आराम से टैक्टिक्स के बेसिस पे गेम को खेलना चाहते हो, तुम ये कर सकते हो। लेकिन अगर तुम मोर एग्रेसिवली खेलना चाहते हो कि भाई
मैं अटैक के बिना तो मेरे से रहा ही नहीं जाता, तो तुम रुक लिफ्ट कर सकते हो और फिर रुक को इस तरीके से अटैक कर सकते हो, जैसे कि यहाँ से अटैक करते हैं। और अगर फ्यूचर में उसका नाइट हट भी जाता है तो मैं क्वीन को भी लेके आ सकता हूँ, यहाँ या यहाँ दोनों मेरे पे चांसेस होते हैं, वो मैं तुम्हें अभी आगे बताऊंगा। अब डच में ही दूसरा स्ट्रक्चर भी है जिसमें हम बिल्कुल अलग तरीके से खेल सकते हैं। जैसे कि बिल्कुल स्टार्टिंग में चला जाऊं, जैसे कि उसने D4 चला था, मैंने F5 चला था, फिर C4 के बाद E6 चला था, फिर मैंने क्या किया था, बिशप यहाँ और नाइट यहाँ, समझ गए थे। लेकिन डच को हम दूसरे तरीके से भी खेल सकते हैं जो कि लंदन सिस्टम के अगेंस्ट बहुत ही ज्यादा अच्छे से वर्क करता है। उसके अंदर हम E6 नहीं चलते, जैसे कि वो बिशप को बाहर निकालता, C4 नहीं चल रहा, वो बिशप को बाहर निकाल रहा है, तब हम नाइट को पहले चलेंगे बाहर, फिर उसके बाद जैसे कि उसके मूव्स के अकॉर्डिंग हम मूव्स चलेंगे। अब जैसे कि यहाँ पर व्हाइट ने बिशप पहले निकाला, ना कि नाइट चला, ना कि पॉन चला, तो मुझे पता है कि उसका बिशप इस डायगोनल पे स्ट्रॉन्ग है, तो मैं यहाँ पर डच दूसरी तरीके से खेल सकता हूँ। मैं इस पॉन को आगे कर सकता हूँ ताकि उसके जो बिशप के मेन स्क्वायर्स है उनको मैं कवर कर सकूं। अब देखो उसके बिशप के पास कोई भी जगह नहीं बची, वो मैं तुम्हें अभी आगे बताऊंगा और ज्यादा डिटेल में। लेकिन इसके अंदर अब मैंने जब ये पॉन आगे चल दिया तो मैं इस बिशप को यहाँ तो ले जा नहीं सकता, तो इस बिशप के साथ मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर डेवलप कर सकता हूँ इस बिशप को। तो इस तरीके से ही मैं डच को खेल सकता हूँ। जैसे कि वो सिंपल सा मूव चले, पहले मैं E6 की जगह G6 चलूंगा, ये वाली पॉन चेन बनाऊंगा, पहले मैं ये वाली बना रहा था, अब मैं ये वाली बना रहा हूँ। अब जैसे कि वो कुछ भी करता है, जैसे कि मान लो पॉन को आगे कर देता है, तो मैं क्या करूंगा, बिशप को क्वीन कैटो करूंगा इस डायगोनल पर, और नॉर्मल मूव्स के बाद कैसल कैसल। और तुम यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में भी बताया था, अगर मैं इस पॉन को यहाँ की जगह यहाँ रख दूं तो ये किंग्स इंडियन डिफेंस ही है। इसमें बस इतना सा फर्क होता है, हम दोनों नाइट्स को बेसिक स्क्वायर्स पर डेवलप करते हैं। यहाँ एक बिशप मेरा यहाँ रहता है, और इस बिशप के साथ अब मुझे क्या करना होगा, इसके अंदर मैं या तो सेम क्वीन कैटो कर सकता हूँ, या कई केसेस में मैं यहाँ भी डेवलप करता हूँ। वो हम तब करते हैं जब पहले हम सेंटर में स्ट्राइक कर देते हैं। हम सेंटर में इस तरीके से अटैक करते हैं क्योंकि हमारे तीनों पीसेस इनको डिफेंड कर लेते हैं। अभी बिशप भी जुड़ जाएगा हमारा, और क्वीन को भी हम ला सकते हैं, और फिर उसके बाद फोर्क भी कर सकते हैं। तो ये प्लान होता है हमारा डच के दूसरे सेटअप के अंदर। तो हमारे ये दो मेन सेटअप है डच के अंदर, एक ये वाला और एक ये वाला। तो अब मैं तुम्हें सारा बेसिक बता चुका हूँ, अब आते हैं हम थ्योरी के अंदर। मैं एक एक मूव को डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ क्लासिकल वेरिएशन। व्हाइट चलता है D4, हम चलते हैं F5, C4, E6, सेम प्लान है। वो नाइट को बाहर निकाल लिया। अब मैंने तुम्हें क्या बताया, नाइट को बाहर निकालना है, पिन करना है। दो मूव्स है, पहले हम पिन करते हैं। क्लासिकल वेरिएशन में क्या होता है, जैसे कि उसने नाइट बाहर निकाल लिया, सिंपल बिशप को पहले ट्रेड कर लेते हैं। मुझे पता है कि भाई मुझे उसका बिशप काटना ही है। वैसे मैं तुम्हें बोलूंगा कि तुम वेट करा करो, जब वो पॉन को आगे करके अटैक करे तुम्हारे बिशप पे, उसके बाद काटना, ताकि उसका एक मूव वेस्ट भी हो और तुम्हें जो सेम चीज करनी है वो तो तुम करोगे ही करोगे। तो क्लासिकल वेरिएशन में हम क्या करते हैं, वेट नहीं करते उसके अटैक करने का, हम डायरेक्टली हमने चल दिया, मैं पहले ट्रेड करूंगा, उसके बाद उसके पॉन्स डबल हो जाते हैं, फिर उसके बाद हम अपने बेसिक मूव चलते हैं। तो अब बस हमें नॉर्मल मूव चल रहे, क्या क्या, नाइट को आगे करना, पॉन को आगे करना, कुछ भी कर सकते हो, दोनों तुम्हारी मर्जी है। जैसे कि मैं पॉन को भी आगे कर दूं, उसने भी चला, उसके बाद बिशप को पहले फिर कैटो कर दूं, फिर नाइट को ले आऊं। सेम चीज मैंने तुम्हें अभी बेसिक्स में बता दी। फिर उसके बाद मैं नाइट को यहाँ प्लेस कर सकता हूँ, उस पर अटैक कर दिया उसके पॉन पर। अगर वो नहीं बचाएगा तो हम काटेंगे, तो उसको डिफेंड भी करना पड़ेगा। उसने करा, क्या करना है हमें, सेम कैसल। तो तुम्हें वेट करना है कि वो कब कोई गलती करे, अगर कोई गलती करेगा तो तुम उसका फायदा उठाना, बाकी तुम्हें सेम चीजें चलनी है। पॉन को आगे करना है, इस नाइट को यहाँ लेके आना है, यहाँ ले जाना है, मे बी यहाँ, वो तुम्हारी चॉइस है। अब जैसे कि उसने रुक चला, मैं पॉन को आगे कर सकता हूँ। और मुझे तुम्हें यहाँ पर एक और चीज बतानी है, मान लो किसी भी पॉइंट पर वो ये सोचता है कि तुम्हारा ये जो नाइट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसको पता लग गया, तो वो ट्रेड करने का डिसाइड करता है अपने बिशप से। तो तुम एडवांटेज देख सकते हो कहाँ चली गई। उसके पीछे ये रीजन है क्योंकि पहली बात तो तुम्हें नाइट के बदले उसका बिशप मिलने वाला है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास दो ऑप्शन होंगे, या तो तुम पॉन से काटोगे या बिशप से काटोगे। दोनों से काटना ही बढ़िया है, कोई बेकार नहीं है, वो तुम्हारी प्रॉपर चॉइस है। लेकिन बस तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम जिस भी पीस से काटोगे उसके बाद मेरा क्या प्लान होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बिशप से काटूं तो उसकी क्वीन पर अटैक होगा, वो पहले क्वीन को बचाएगा, कहीं भी बचाए, जैसे कि यहाँ चले जाता है। फिर उसके बाद मेरा सेम प्लान है इस तरीके से डेवलप करना, या फिर रुक को यहाँ लेके आना, और किसी भी पॉइंट पर वो पीछे जाके अटैक करेगा मेरे बिशप के ऊपर, तो मैं वापस अपने बिशप को यहाँ लेकर आऊंगा, और मेरे को इसी स्ट्रक्चर को मेंटेन रखना है, तो मैं बिशप से काट सकता हूँ। लेकिन पॉन से काटना बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव अप्रोच होगी, क्योंकि उसका नाइट के पास कोई स्पेस नहीं बचेगा जाने के लिए, उसके नाइट को पीछे जाना पड़ेगा, और फिर तुम्हारा ये जो रुक की ओपन फाइल है ये भी ओपन हो चुकी है, और तुम क्वीन को ले जाकर यहाँ पर अटैक कर सकते हो, और इसको भी प्रोटेक्ट कर रखा है। तो तुम इस तरीके से खेलोगे अगर तुम पॉन से काटोगे। तो ये तो बस मैंने तुम्हें तब बताया कि बाय चांस वो तुम्हारे नाइट को काट दे तो तुम्हें इस तरीके से खेलना है, पर ज्यादातर होगा नहीं ऐसा, क्योंकि ये मेन मूव्स में नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है, अब उसे पता है कि बिशप के बदले काटेगा तो उसको फायदा नहीं होगा, वो चाहता है कि इसी नाइट के बदले इसी को काट दूं ना, तो वो नाइट को पीछे लेके जाता है कि नाइट के बदले नाइट को ट्रेड कर लूंगा। अब यहाँ पर तुम एक चीज और नोटिस करो, जब भी उसका नाइट यहाँ पर था तो वो प्रोटेक्ट कर रहा था ये दोनों स्क्वायर्स, लेकिन जैसे ही
उसका नाइट पीछे गया इसको ट्रेड करने के चक्कर में, तो ये दोनों स्क्वायर्स को कोई डिफेंड नहीं कर रहा। तो मेरी क्वीन हमेशा यहाँ या यहाँ जंप कर सकती है और अटैक कर सकती है। तो मैं क्वीन को यहाँ चल के नॉर्मली डिफेंड कर सकता हूँ, 3 टाइम्स डिफेंडेड है, और फिर उसके बाद में भी इस तरीके से अटैक कर सकता हूँ। तो ये मेरा गेम प्लान होगा आगे। लेकिन यहाँ पर तुम्हारे पास एक क्रेजी मूव होता है, वो होता है नाइट टेक्स F2, सैक्रिफाइस कर देते हैं हम नाइट को। अब यहाँ पर उसने हमारा नाइट काट दिया, हमने पॉन काटा है तो वो काटेगा ही। सबसे पहले हम देंगे उसे क्वीन से चेक, ठीक है। अब उसके पास सिर्फ एक ही सही मूव है यहाँ पर, उसके अलावा इसने कुछ भी चल दिया तो वो हार जाएगा। जैसे कि अगर वो डिफेंड करने की कोशिश करता है पॉन से, तो पहले मैं क्वीन से चेक दूंगा और ये हो जाएगा चेकमेट। बिशप की मदद से ये हो गया चेकमेट, तो वो इससे तो नहीं बच सकता। और अगर वो पीछे भी जाता, जैसे कि यहाँ जाता, तो मैं क्या करता, उसका रुक काटता और ये भी उसको बचना पड़ता, फिर मैं आराम से क्वीन को ले आता और मुझे रुक मिल जाता। तो ये भी बेकार है उसके लिए। तो पॉन आगे नहीं कर सकता, यहाँ नहीं जा सकता, और अगर E2 भी चलता तो भी मैं उसको क्वीन से चेक देता, वो बचता नाइट से, पहले क्वीन से चेक देता, फिर उसे जाना पड़ता, फिर बिशप से चेक देता, अब वो कैसे ही बचाता। फिर उसके बाद मैं क्वीन पर अटैक करता और फिर उसके बाद आराम से चेक देकर तुम देख सकते हो एडवांटेज, क्योंकि अब उसकी पोजीशन में कुछ बचा नहीं है, उसका किंग बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो उसके पास सिर्फ एक ही करेक्ट मूव था यहाँ पर, वो था किंग F1। अगर वो किंग को यहाँ ले जाता, अब देखो हमने अपना नाइट भी सेक्रीफाइस कर दिया और अब यहाँ पर चेकमेट भी नहीं कर सकते। लेकिन एडवांटेज देखो बिल्कुल भी नहीं गई, एडवांटेज बिल्कुल ड्रॉ पर है। और वो क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बहुत ज्यादा अटैकिंग चांसेस है। अगर उसने थोड़ी सी भी गलती करी तो मैं पॉन को पुश करना स्टार्ट करूंगा और ये फाइल ओपन होते ही मैं उसे चेकमेट करने चला जाऊंगा। तो अब यहाँ पर तुम्हें किस तरीके से खेलना है मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तुम डायरेक्टली इसको नहीं काट सकते, क्योंकि काटोगे तो नाइट को इधर ले आएगा, ये भी प्रोटेक्टेड होगा, फिर तुम्हें जाना पड़ेगा। तो तुम्हारी मेन प्लान होना चाहिए, अगर तुम ये करते हो, पहले सेंटर में अटैक करो। अगर वो कुछ फालतू का मूव चले तो पहले बिशप पे अटैक करो, उसको इस रैंक पर आना पड़ेगा, तब 2 पीसेज होंगे उसकी क्वीन के बीच में, फिर तुम ये काट सकते हो, यहाँ से चेक दे सकते हो, फिर उसके बाद तुम गेम ड्रॉ करवा सकते हो। तो एक रिस्की मूव आता है क्लासिकल वेरिएशन के अंदर जो तुम चल सकते हो। मैं तो बल्कि बोल्ड बोलूंगा, क्योंकि सिर्फ एक ही मूव था जिसके अगेंस्ट हम गेम को ड्रॉ करवा सकते थे, वरना सारी लाइंस में हम ही जीत रहे थे। तो तुम ये चल सकते हो। और इसी वेरिएशन के अंदर जैसे कि नॉर्मल मूव्स के बाद नाइट निकाला, बिशप निकाला, काट लिया, ट्रेड कर लिए मैंने पीसेस, क्वीन कैटो करा और नाइट को सेम तरीके से प्लेस करा, उसने डिफेंड करा। अब यहाँ पर देखो तुम, वही क्लासिकल वेरिएशन ही है, वो रुक को यहाँ चल रहा था, पीछे ले जा रहा था, यही चल रहा था। अब कई बार तुम्हारे साथ क्या होगा, उसको पता है कि ये जो तुम्हारा क्वीन कैटो वाला बिशप है और प्रोटेक्टेड है 3 पॉन से, ये काफी ज्यादा मेजर रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर हमारा सेंटर के अंदर। तो वो कई बार क्या करता है, पॉन से अटैक करके हमारा ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ तोड़ने की कोशिश करता है, फिर यहाँ पर अटैक करने की कोशिश करता है। तो अगर वो ये करे तो यहाँ पर भी तुम्हें क्या करना है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल तुम कैसल करते हो, उसने अटैक करना स्टार्ट कर दिया। सिर्फ इसी केस में मैंने तुम्हें बोला था, सिर्फ एक केस में तुम नाइट को यहाँ डेवलप करोगे, तब करोगे तुम नाइट को यहाँ डेवलप, ताकि वो कभी भी अगर अटैक करने आए तो हम नाइट से काट सकते हैं, वो रुक से तो काटेगा नहीं। और हमारा जो ये नाइट है इन स्क्वायर्स पर भी अटैक करेगा, तो उसको डिफेंडेड रखना पड़ेगा। तो अगर वो अटैक करेगा तो हम इस तरीके से डिफेंड करेंगे। अब 2 मूव्स पीछे चलो, जैसे ही मैंने नाइट को यहाँ चला था, मैंने तुम्हें बताया कि नाइट को हम यहाँ क्यों नहीं चलते, ताकि इसका कनेक्शन इससे हट ना जाए। ये गलती है एक तरीके से, उसके लिए भी गलती लग रही होगी उसको, क्योंकि पहले 2 चीजें बचा रही थी हमारे नाइट को, अब क्या बचा रहा है, सिर्फ पॉन बचा रहा है। तो वो सोचेगा कि अब मैं काट सकता हूँ और उसे पॉन भी एक्स्ट्रा मिल जाएगा, तो वो काटेगा, हम काटेंगे और फिर वो काटेगा। लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है उसकी तरफ से, क्योंकि हम चल सकते हैं नाइट को यहाँ, मेरा नाइट प्रोटेक्टेड है बिशप से, उसकी क्वीन को हटना पड़ेगा, वो अपनी क्वीन को बचाएगा, वो बचाएगा। देखो ये पॉन भी जा रहा है और मैं यहाँ पे मैं भी इन पे भी अटैक कर सकता हूँ, तो उसको एक को बचाना पड़ेगा, वो किसी को भी बचाए वो हार जाएगा, क्योंकि हम सैक्रिफाइस करेंगे अब ये एक ब्रिलियंट मूव क्यों है, क्योंकि हमने उसका नाइट काटा है, वो हमारे रुक को नहीं काट सकता, क्योंकि हम उसे क्वीन से चेक देंगे, फिर वो बचेगा, फिर मैं उसको बिशप से चेकमेट कर दूंगा। तो तुम्हारी भी यही पोजीशन आ जाती है, तो तुम भी समझ लो तुम्हारा ब्रिलियंट मूव आने वाला है और फिर तुम ऐसे ही खुश होगे। तो अगर वो ए पॉन को पुश करके हम पे अटैक करने की कोशिश करेगा तो हमें ये करना है, समझ गए। तो इतनी चीजें सीखने के बाद अगर तुम्हें ओपनिंग पसंद आ रही है तो भी आगे आने वाली चीजों को देखकर तुम और भी ज्यादा खुश हो जाओगे। अब ये जो वेरिएशन है ना, तुम इसको ध्यान से देखना, तुम्हें बहुत मजा आएगा। तो नॉर्मल मूव्स वही है, सेम, मैं तुम्हें बार बार नहीं बताऊंगा, सेम हमने पिन कर दिया। अब तुम्हें सारी चीजें पता है कि वो पुश कर देगा, नहीं करेगा, हम काटेंगे डबल पॉन, ये वो। अब यहाँ पर हमने उसको पिन कर रखा है, मेन मूव्स है ना हमारे ये। क्या हो वो अगर अनपिन कर दे अपने नाइट को, उसने डिफेंड कर लिया बिशप से, तो पहले तो बात ये समझो कि हमें यही इंटेंशन के साथ है कि हमें ट्रेड करना है, तो हम ट्रेड ही करेंगे, हम कुछ अलग नहीं करेंगे। और यहाँ पर ट्रेड करने का एक चीज फायदा है, अगर मैं ट्रेड करूं, उसका बिशप यहाँ आएगा, उसने इसलिए ही तो चला है ना, तो उसका जो बिशप है वो इसको डिफेंड करेगा, इसको डिफेंड करेगा, लेकिन उसकी रेंज तो खत्म हो जाएगी ना, वो यहाँ फंस जाएगा 2 पॉन्स के बीच में, उसकी रेंज कहाँ होगी। तो हमारे लिए वो फायदे वाली बात है। तो मैं बोलूंगा कि मैं तो ट्रेड करने वाला हूँ आराम से। पहले मैं क्या कर सकता हूँ, कैसल कर लेता हूँ, जब वो अटैक करेगा तो मैं ट्रेड कर लूंगा, या अगर तुम पहले करना चाहो तो पहले भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ कैसल करता हूँ, जैसे उसने अटैक
अटैक करा, सिंपल अटैक करा उसके बिशप पर, नहीं काटेगा तो मैं काटूंगा, सेम वही पोजीशन आ जाएगी जो पहले आ रही थी। अब यहाँ पर क्या करना है, उसने अटैक करा, सेम फीन कैटो करना है। तो अब तुम्हें ये भी पता है कि वो बिशप को यहीं डेवलप करता है, हम भी सेम चीज करते हैं, तो अगर उसने करा तो हम वही सेम चीज करेंगे जो तुमने अभी अभी सीखी है। तो इसमें वो क्या करता है, ट्राई करने की बिशप को यहाँ डेवलप कर देता हूँ, ताकि कभी भी हम उसके नाइट पर अटैक करें बिशप से, तो वो अपने बिशप को इस डायगोनल पर रख के हमारा ये जो स्ट्रॉन्ग बिशप है इसको काउंटर कर सके। इसलिए उसने इस बिशप को यहाँ डेवलप किया है, समझ गए। यहाँ कर रहे थे तो सेम चीज थी, इसलिए यहाँ करा है। फिर वही सेम मूव्स है, मैं पॉन को आगे करूंगा, वो कैसल करेगा, मैं नाइट को बाहर निकालूंगा। अब यहाँ पर देखो अटैक कैसे करेगा वो, डबल अटैक, नाइट को पीछे ले जाके फिर से कर सकता है जैसा मैंने तुम्हें अभी बताया। लेकिन यहाँ पर वो क्या चाह रहा है, नाइट को अटैक करूंगा, फिर बिशप को मैं यहाँ भी ले आऊंगा, इस तरीके से अटैक करूंगा। जैसे कि वो नाइट यहाँ से यहाँ ले गया तो सेम उसके ये जो दो स्क्वायर्स थे वो वीक पड़ गए। अब मैं क्वीन को दोनों जगह चलकर अटैक कर सकता हूँ। तो अब तुम अपनी क्वीन से इन दोनों स्क्वायर्स पर अटैक कर सकते हो, दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये वाला है, और तो कम स्ट्रॉन्ग वाला पहले बताना चाहिए, तो मैं पहले ये वाला बताता हूँ। तो अब उसको पता है कि यहाँ से अटैक होने वाला है, तो वो कोशिश करेगा तुम्हारी क्वीन को भगाने के लिए। तो अगर उसने भगाने की कोशिश करी तो तुम चलोगे नाइट G5, सैक्रिफाइस कर दोगे अपनी क्वीन को। अगर उसने तुम्हारी क्वीन काट दी तो वो हार जाएगा, क्योंकि ये चेकमेट है, किंग नहीं बच सकता, तो ये चेकमेट है। तो इसमें ये चेकमेट निकलता है, तुम ये चल सकते हो। लेकिन मैं तुम्हें बोलूंगा कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग यही है, तो तुम यही चलो। अब इसका मैं तुम्हें दिखाता हूँ फायदा कितना है। फॉर एग्जाम्पल मान लेता हूँ कि वो कोई भी स्टूपिड मूव चल देता है, कि उसको कुछ नहीं पता कि वो हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, वो कुछ भी चल देता है, रुक को यहाँ चल देता है मान लो। तो पहले मैं उसका नाइट काटूंगा, वो चाहे किससे भी काटे, उससे काटे किसी से भी काटे, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं उसे कर दूंगा चेकमेट। तो इसलिए वो यहाँ पर कोई फालतू मूव तो चल नहीं सकता। अगर उसने ट्रेड करा मेरा नाइट यहाँ पर, तो मैं बिशप से काटूंगा, क्योंकि उसकी क्वीन पर भी अटैक हो रहा है और यहाँ पर चेकमेट भी हो रहा है। वो दोनों को एक साथ नहीं रोक सकता। अगर वो बिशप को रोकेगा तो क्वीन जाएगी, क्वीन को बचाएगा तो चेकमेट है। ये भी गया, ये भी नहीं बच सकता। तो तीसरा ऑप्शन क्या है उसके पास, पॉन को पुश करके अटैक करना मेरे नाइट पर। लेकिन मैं वो भी इग्नोर करूंगा, क्योंकि उसके इस पॉन को कौन बचा रहा है। मैं उसका पॉन काटूंगा, वो बचेगा, फिर मैं नाइट से चेक दूंगा। अब अगर वो रुक से काटता है तो उसका रुक कट जाएगा, इसलिए वो बचेगा, और यहाँ करते ही वो हार जाएगा, क्योंकि हम उसे देंगे डबल डिस्कवर चेक, और ये हो जाएगा स्मॉलर्स मेट। तो उसके लिए इनमें से एक भी मूव अच्छा नहीं है, तो वो क्या करता, वो बिशप से ट्राई करता अटैक करने के लिए। लेकिन ये भी बहुत बड़ी गलती है। अब उसे लग रहा है कि वो बच गया, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं उसका नाइट काटूंगा पहले और उसके रुक पर अटैक करूंगा। अगर उसने मेरा नाइट काटा तो उसका बिशप जा रहा है, और यहाँ से चेकमेट भी हो सकता है। तो वो सोचेगा कि मैं भी बिशप काट देता हूँ, तो वो सोच रहा है कि मैं उसका रुक काटूंगा, वो मेरा काट देगा, बराबर ही तो है गेम। लेकिन मैं यहाँ पर यूज करूंगा एक चेस टैक्टिक का ज़ुइशन ज़ुग, जो मैंने तुम्हें सिखाया हुआ है। मैं चलूंगा इन बिटवीन मूव, उसकी क्वीन पर अटैक करूंगा और साथ के साथ चेकमेट भी थ्रेट करूंगा, तो उसको काटना पड़ेगा। फिर मैं एक और पॉन काटूंगा चेक के साथ। अब मैंने उसके 2 पॉन से एक्स्ट्रा काट लिए, ये याद रखो। वो बचाएगा, फिर मैं क्वीन ट्रेड करूंगा, और फिर उसका बिशप भी जाएगा, मतलब वो तो कटना ही था, लेकिन उसके बीच में मैंने चेक देकर उसके 2 पॉन्स एक्स्ट्रा काट लिए। तो यहाँ पर भी तुम एडवांटेज देख सकते हो, तुम प्रॉपर जीत रहे हो। तुम्हारे पास पूरे 8 पॉन्स है, उसके पास 6 पॉन्स है। तो ये है ना एकदम बढ़िया वेरिएशन। तो किंग साइड पर तुम इतनी बुरी तरीके से अटैक कर सकते हो। तो अब तुम्हें मेन लाइन और क्लासिकल वेरिएशन और किस तरीके से अटैक करना है और किस तरीके से डिफेंड करना है ये आ चुका है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो तुम्हें मैं अब बताने वाला हूँ। जैसे कि नॉर्मल मूव्स वही सेम मूव्स है, हमने इस तरीके से डेवलप करा, उसने नाइट निकाला, हमने भी नाइट निकाला। अब कई बार क्या होता है, देखो उसने पॉन से भी बचा लिया अपने नाइट को, इससे भी अटैक करके देख लिया, इससे भी डिफेंड करके देख लिया, हमने सब देख लिया। उसके लिए ऐसा क्या हो सकता है कि वो डिफेंड भी करे और अटैक भी करे। वो क्वीन से अटैक कर सकता है हमारे बिशप के ऊपर। वो ये सोच रहा है कि मैं काटूंगा, फिर वो क्वीन से काटेगा, तो उसका पॉन स्ट्रक्चर भी खराब नहीं होगा, ये सोच रहा है, इसलिए उसने क्वीन को चला। और अगर मैंने नहीं बचाया तो मेरा बिशप भी कट जाएगा। लेकिन हम तो बिशप को इसलिए लाए ना ट्रेड करने के लिए, तो सबसे लॉजिकल मूव क्या लग रहा है, ट्रेड करना। लेकिन तुम यहाँ पर चलोगे A4, अपने बिशप को यहीं पर रखोगे कि भाई तू फोर्स कर मुझे, तभी काटूंगा मैं। और अगर उसने फोर्स करा हमें, तो वो हार जाएगा, क्योंकि हम चलेंगे ब्रिलियंट मूव पॉन A4, सैक्रिफाइस कर देंगे अपने बिशप को। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर तुम डच डिफेंस खेलते हो तो पक्का तुम्हारे साथ ये ट्रैप बहुत बार होगा और तुम इसी तरीके से जीतने वाले हो। तो उसकी क्वीन पर अटैक हो रहा है, तो वो अपनी क्वीन को बचाएगा तो नहीं। जब हमारा फ्री में बिशप जा रहा है तो हमारे बिशप को काटेगा ही काटेगा, और ये काटते ही वो हार चुका है, क्योंकि वो हमारे ट्रैप में फंस चुका है। पहले मैं करूंगा नाइट से अटैक उसकी क्वीन पर। उसकी क्वीन यहाँ नहीं जा सकती, यहाँ नहीं जा सकती, यहाँ नहीं जा सकती, इसको काट नहीं सकती, यहाँ नहीं जा सकती, यहाँ नहीं जा सकती, कहीं भी नहीं जा सकती। उसके पास सिर्फ 2 स्क्वायर्स है और फर्क नहीं पड़ता उसकी क्वीन कहीं भी जाए। हम पॉन से अटैक करेंगे, उसके पास सिर्फ एक स्क्वायर बचेगा और फिर उसकी क्वीन हो जाएगी ट्रैप, वो नहीं बच सकती। उसको काटना पड़ेगा हमारा रुक, हम उसकी क्वीन काट देंगे और हम जीत जाएंगे। तो अब हमें रुक के बदले एक क्वीन मिल चुकी है, और यही नहीं, मैं अभी नाइट से यहाँ से अटैक करके और जल्दी से पीसेस को ट्रेड कर सकता हूँ और जीत सकता हूँ। और अगर उसकी क्वीन यहाँ भी जाती, डायरेक्टली यहाँ आ जाती, तो भी हम सेम मूव चलते और ट्रैप हो जाती उसकी क्वीन। समझ गए? तो है ना एकदम परफेक्ट ट्रैप। It was perfect. Perfect. Everything down to the last minute details.
और एक और चीज है, मैं तुम्हें बता देता हूँ ताकि तुम्हें कोई डाउट ना रहे, जैसे कि नॉर्मल ट्रेड के बाद अगर वो कभी भी अपने बिशप से पिन कर दे हमारे इस नाइट को और हमारा नाइट यहाँ मूव ना हो पाए, तो हमें क्या करना है, सिंपल पहले फीन कैटो करके नॉर्मल मूव चलने, अगर हम चल पा रहे हैं, और फिर कैसल करते ही हमें टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि हम अपनी क्वीन को हटा सकते हैं कभी भी। जैसे कि कुछ भी चल देता है तो नॉर्मल पिंस में हमें डर होता है कि अगर मैं क्वीन को हटा दूंगा वो काट देगा, फिर मेरा पॉन स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं आराम से क्वीन को मूव कर सकता हूँ, क्योंकि अगर उसने काटा भी तो मेरा रुक यहाँ पर आएगा, जो कि मेरे प्लान का हिस्सा है। रुक लिफ्ट मेरे प्लान का हिस्सा है अटैक करना, तो मुझे कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो मैं नॉर्मली क्वीन को हटा सकता हूँ, और अगर वो कुछ चलता है जैसे कि कैसल, पॉन पुश, इधर दिखा रहा हूँ मैं बस, तो आराम से मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, और किसी भी पॉइंट पर काटेगा दूसरे नाइट को भी ला सकता हूँ, या सिंपल क्वीन से पहले अटैक कर सकता हूँ। और अगर वो गलती से यहाँ काट भी देता है तो उसके लिए बहुत फनी चीज हो जाएगी, क्योंकि हम पहले ये काटेंगे, वो चेकमेट रोकना पड़ेगा उसको, फिर ये भी जाएगा तो उसका पीस भी कट जाएगा। तो ये कर सकते हो अगर वो तुम्हें पिन करने की कोशिश करे। तो अब तुम्हें 90% डच डिफेंस आ चुका है, लेकिन अब वो पार्ट आता है जिसका तुम सबको बेसब्री से इंतजार था, डच डिफेंस वर्सेस लंदन सिस्टम। था ना? Yes! 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 तो वो D4 चलता है, हम चलते हैं F5, लेकिन वो C4 की जगह चल देता है बिशप को बाहर, लंदन सिस्टम। और अभी तक हमें पता भी नहीं है कि लंदन चले या फिर क्वींस गैम्बिट पे भी स्विच कर सकता है। हम अपना प्रिकॉशंस लेकर चलेंगे। अगर मैं नॉर्मल डच खेलना चाहूँ, ये जो हमारा पहले वाला सेटअप था वो इसके अगेंस्ट वर्क नहीं करेगा। जैसे कि अगर मैं नॉर्मल मूव चलूँ, E6 चलूँ, वो नॉर्मल लंदन के मूव चल रहा है, और नाइट को बाहर निकाला, मैंने बिशप से चेक दिया। लंदन में तुम्हें पता है कि वो पॉन को आगे कर देगा। अब ये जो उसकी वॉल बन चुकी है ना, देखो, इस बिशप का तो कुछ फायदा ही नहीं हुआ ना। इस बिशप को क्या करना पड़ेगा, पीछे आना पड़ेगा वापस से, और फिर मेरे पास कोई भी प्रोग्रेसिव मूव नहीं है कि किस तरीके से अटैक करूं। काफी ज्यादा सॉलिड है उसका स्ट्रक्चर। यहाँ पर ये बिशप जो मेरा है यूजलेस हो गया, और इसके कंपैरिजन में उसका जो बिशप है वो बाहर है। तो मैं इसको न्यूट्रलाइज कैसे करूंगा, अपने डच के दूसरे सेटअप की मदद से। एकदम स्टार्टिंग में आ जाऊंगा, F5 के बाद जैसे उसने बिशप को बाहर निकाला, मैं E6 नहीं चलूंगा, मैं ये वाली पॉन चेन नहीं बनाऊंगा, मैं ये वाली पॉन चेन बनाऊंगा। समझ गए? तो पहले मैं चलूंगा नाइट को बाहर, देखने के लिए कि क्या पता अभी भी वो स्विच कर जाए किसी और प्लान पर। अगर मुझे लगेगा जब कंफर्मेशन हो जाएगी, या फिर मुझे लगेगा कि वो लंदन ही खेलने वाला है, तो मैं E6 के बजाय D6 चल दूंगा और उसको शॉक कर दूंगा। क्योंकि D6 चलते ही जो उसका बिशप इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, अब वो यूजलेस हो चुका है, क्योंकि उसके पास 2 स्क्वायर्स है जो वो कंट्रोल कर रहा है। यहाँ भी नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पॉन ने घेर लिया। और फिर जो उसका बिशप यूजलेस हो चुका है, तो ये देखकर उसको एंजाइटी अटैक आ जाएगा, और वो फिर ऐसी शक्लें बनाएगा। तो वो नाइट को बाहर निकालेगा। तो मैंने तुम्हें क्या बताया था, पॉन को आगे करना है। इस बिशप को हम यहाँ डेवलप नहीं कर सकते, तो हम यहाँ डेवलप करते हैं, यहाँ डेवलप करते हैं इस बिशप को। देन उसके बाद नॉर्मल मूव्स के बाद कैसल किया पहले, और ये किंग्स इंडियन वाला सेटअप है, ठीक है, बता दिया मैंने 2 बार, पहले दोबारा नहीं बताऊंगा। दोनों नाइट्स निकाल लिए, बिशप यहाँ निकाल लिए, मैं तुम्हें पीसेस कैसे डेवलप करना है ये बता दिया, मैं थ्योरी पर हूँ ना। तो जैसे उसने कैसल किया, यहाँ पर मेरा मेन प्लान क्या होना चाहिए, मैं सेंटर में इस पॉन से अटैक करने वाला हूँ। अभी मेरे पे देखो, अगर मेरा पॉन आगे चला जाए तो इसको फोर्क कर देगा, इस तरीके से फोर्क कर देगा। तो मेरा ये प्लान है सेंटर को ब्रेक करना, क्योंकि सेंटर उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिन्होंने भी मेरी लंदन सिस्टम वाली वीडियो देखी है, मैंने तुम सबको बताया था कि उसके अंदर E5 स्क्वायर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लंदन सिस्टम प्लेयर्स के लिए। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम इसलिए ब्लैक की साइड से उस स्क्वायर को कंट्रोल करना चाहते हैं, उसी पर स्ट्राइक करना चाहते हैं। अब मेरे पे 2 अटैकर्स है, तो मुझे और इंक्लूड करना पड़ेगा। तो मैं क्वीन को यहाँ चल दूंगा, ताकि जब मैं पॉन को आगे चलूं तो उसको डिफेंड करने के लिए 3 पीसेस हो। अब उसको पता है कि यहाँ पर सेंटर ब्रेक होने वाला है, तो वो 2-3 तरीके से रिएक्ट कर सकता है। वो सोचता है कि तुम्हारे बजाय मैं ही सेंटर को ब्रेक कर दूं, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि उसने गलत कैलकुलेट कर लिया। मैं अगर उसका पॉन काटूंगा, उसने सोचा है कि मैं काटूंगा, वो काटूंगा, मेरे पीसेस जाएंगे। तो उसने काटा, मैंने काटा, उसने काटा, लेकिन उसको डिस्कवर अटैक आ गया। जैसे ही मैंने नाइट को यहाँ हटाया था, उसको डिस्कवर अटैक आ गया, और फिर उसका पीस चला गया। और तुम गिन सकते हो कि हमारे पास एक पीस एक्स्ट्रा है। तो अगर वो ब्रेक करने की कोशिश करता है तो वो तो एक ब्लंडर है। और इसलिए मान लो वो ब्रेक नहीं करता और बचने की कोशिश करता है, जैसे कि S3 चल के वो सोच रहा है बिशप पर अटैक होगा तो पीछे ले जाऊंगा, तो मैं पहले सेंटर में अटैक करूंगा। अगर उसने बिशप को बचाने की कोशिश करी जैसे, तो ये तो बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि मैं आगे करके फोर्क कर दूंगा उसके पीसेस को, दोनों में से एक जाएगा। अब यहाँ पर वो मुझे चेक देके बच सकता है, लेकिन मैं पॉन को आगे करके दोनों पे अटैक हो रहा है अभी भी, एक को बचाएगा और एक जाएगा, कोई सा भी बचाए। तो यहाँ पर एक चीज और बतानी है मुझे तुम्हें, जो मैंने तुम्हें अभी तक नहीं बताई, लेकिन मैं अब बताऊंगा, जो मैंने तुम्हें पहली वाली वीडियो में बताया था, कि जो डच का दूसरा वाला सेटअप होता है, इसके अंदर ये वाला जो डायगोनल होता है पूरा ओपन होता है। तो यहाँ से हमें चेक मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। यहाँ से क्वीन से चेक, बिशप से चेक। तो जैसे अभी ये चेक देके बच रहा था, वो तो हमारा पॉन यहाँ पर था, तो हमने अटैक कर दिया। कई केसेस में नहीं भी होगा, जो मैं अभी तुम्हें बताऊंगा। तो तुम्हें यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो जैसे ही तुम्हें चेक मिलेगा,
बाद तुम्हें यहाँ आ जाना है आराम से, अपने इस बिशप के पीछे छुप जाना है और यहाँ पर बहुत चीजें हैं डिफेंड करने के लिए, यहाँ कोई नहीं आ सकता। और मैंने ये भी बताया था कि इस बिशप को तुम फीन कैटो कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें कभी भी चांस मिलता है, तुम्हें चेक नहीं मिला कभी भी पहले, तुम अपने बिशप को यहाँ रख सकते हो, तो तुम अपने बिशप को यहाँ रखने की कोशिश करना ताकि तुम इस डायगोनल को भी कवर कर सको और आराम से पीछे भी आ सकते हो, तुम्हारा किंग प्रोटेक्टेड रहेगा। तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या आता है यहाँ पर, जब हमने सेंटर में अटैक करा तो उसे हमारा पॉन काटना चाहिए था, यहाँ पर उसको पॉन से काटना चाहिए था, हम काटते फिर वो बिशप से यहाँ पर अटैक कर सकता था, ताकि अब यहाँ पर देखो अब मैं पुश करके अटैक नहीं कर सकता क्योंकि वो चेक दे सकता है। अब मेरा पॉन उसको नहीं बचाएगा, मेरे को किंग को बचाना पड़ेगा और उसका नाइट भी जा रहा है, अब नाइट को बचाएगा। नाइट को क्या कर सकता है, बेस्ट मूव क्या है उसके लिए, सेंट्रलाइज करना, एक ही तो मूव है उसके पास, वो यहाँ नहीं जाना चाहता और यहाँ नहीं जाना चाहता, वो बहुत ज्यादा पैसिव हो जाएगा, यही मूव्स है। फिर उसके बाद तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पर तुम एक चीज कर सकते हो, वो है नाइट E5, उसके बिशप पर अटैक हो रहा है, वो बिशप को बचाएगा, ऑफ कोर्स बचाएगा, तो मैं अपने नाइट को इस जगह पे प्लेस करने वाला हूँ ताकि वो एनिमी की टेरिटरी में पूरा ध्यान रखे, कवर करके रखे और डिफेंडेड रहेगा मेरे पॉन से, तो इसको क्या कहते हैं हम, आउटपोस्ट बनाने वाला हूँ। लेकिन उसका भी नाइट अभी सेंटर में एकदम सेंट्रलाइज है, पहले उस पर अटैक कर लेता हूँ मैं, पहले उसको अटैक करते हैं, वो बचेगा, वो कहीं भी बचेगा, मैं अपने नाइट को यहाँ प्लेस करूंगा, अगर वो इसको नहीं बचाएगा तो इस पॉन को काटूंगा, तो उसे बचाना पड़ेगा पॉन, वो इससे बचा सकता है। और यहाँ पर तुम इस तरीके से खेल सकते हो, तो बिशप को तुम यहाँ भी चल सकते हो, अगर वो ट्रेड करता है तो कर सकते हो, और ये जो पॉन है इसको डिफेंड कर सकते हो, इस बिशप को मे भी यहाँ या यहाँ डेवलप कर सकते हो ताकि तुम उसको एक्स्ट्रा सपोर्ट दे सको। फिर रुक को यहाँ ला सकते हो ओपन फाइल पर, बाय चांस तुम यहाँ करना चाहो तो यहाँ भी कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है, यहाँ डेवलप करके तो मोस्ट लाइकली वो यही होगा कि वो काटेगा तुम्हारे पॉन को, हम भी काटेंगे, उसे काटना पड़ेगा क्योंकि उसका बिशप यहाँ कर भी नहीं रहा कुछ, और ये पिन भी नहीं हो रखा नाइट, तो उसे काटना ही पड़ेगा और तुम्हारे लिए बहुत अच्छी पोजीशन है ये चलना। तो अब तुम्हें प्रॉपर डच आ चुका है, तुम प्रॉपर सारी चीजें सीख चुके हो, तुम्हें बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है, प्रैक्टिस करोगे तो यही पैटर्न्स तुम्हें याद होने लग जाएंगे और फिर तुम आराम से कम टाइम में गेम को जीत सकते हो। बस एक एरर रह गया जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, एक ट्रैप है छोटा सा व्हाइट के लिए, अब ये तो बहुत बेसिक सा है लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में रहे। व्हाइट चलता है D4, हम चलते हैं F5, अब उसने बिशप को यहाँ चल दिया पहले ही, हमारे नाइट निकालने से पहले, नाइट निकालता तो पिन हो जाता, पिन का मैंने तुम बता दिया कैसे रिप्लाई करना है। अब यहाँ पर तुम ये तो चल नहीं सकते भाई, क्वीन चले जाएगी तुम्हारी और ये तुम्हारा बुलेट और ब्लिट्स में हो जाता है, अगर तुम जल्दबाजी में ये मूव चल दो और तुम्हारी क्वीन कट जाएगी, ये बुलेट में हो सकता है। तो यहाँ पर तुम क्या करते हो, देखते हो बिशप पहले है, बिशप पे अटैक करूंगा, बिशप बचेगा, ओ इसका बिशप तो ट्रैप हो गया, वाह क्या स्मार्ट हूं मैं, और यहाँ पे वही चल देता है, तुम बिशप काट देते हो जल्दबाजी में और ये हो जाता है चेकमेट। तो ये व्हाइट की साइड से एक ट्रैप होता है डच के अगेंस्ट, तुम ध्यान नहीं देते कि वो क्या कर रहा है, तो वो इस डायगोनल को ओपन कर रहा है और इससे बचने के लिए तुम्हें क्या करना है, सिंपल कुछ नहीं करना, जब तुम ये मूव नहीं चल सकते तो तुम ये वाला मूव चल दो, बस सिंपल सी बात है। अगर वो कुछ डेवलप करेगा, बिशप को पहले यहाँ निकालूंगा फिर नाइट को यहाँ निकाल लूंगा, उसके बाद तो मैं ये मूव चल सकता हूँ ना नाइट निकालते ही। अगर वो ट्रेड भी करता है तो मेरा बिशप यहाँ आएगा, तो वही बात है, अगर मैं ये वाली चेन नहीं बना सकता तो मैं ये वाली चेन बनाऊंगा, समझ गए, सिंपल सी बातचीत है। तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ये देख कर जाना। तो अब तुम्हें फाइनली डच डिफेंस भी आ चुका है, और अगर तुम चैनल पे पहली बार आए हो और तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके तुम मुझे थैंक यू कह सकते हो। और अगर तुमने ये वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं जरूर बोलूंगा ये देखना, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है सीखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। Oh, I'm sorry. I didn't know how this machine worked.